ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को अदालत से राहत मिल गई है। उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावनापूर्ण है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक वीडियो के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को यूपी पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल मोड के माध्यम से या उनके कार्यालय या घर पर जाकर उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने शुक्रवार को नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत रेंज में सुबह 11:45 के आसपास किया गया। यह परीक्षण हाई स्पीड मानव रहित एरियल टारगेट यानी हवाई लक्ष्य के खिलाफ किया गया, जिसे मिसाइल ने कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया। यह टेस्ट खराब मौसम की स्थिति के बीच किया गया, जिसने इस वेपन सिस्टम के हर तरह के मौसम में संचालन की क्षमता को साबित किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड में एक मतदान केंद्र पर दंगा करने के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि बूथ कब्जा करने या फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। अपने पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की बेंच ने कहा कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चुनावी प्रणाली का सार यह होना चाहिए कि मतदाताओं को अपनी पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। इसलिए बूथ कब्जा करने या फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह अंततः लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रभावित करता है। संसद का मानसून सत्र अभी तक विपक्ष के हंगामे के चलते बुरी तरह प्रभावित रहा है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि एक दिन पहले के अशोभनीय आचरण के लिए टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा के मौजूदा सत्र में शेष समय के लिए निलंबित किया गया है। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार ने लिखित जवाब दिया है। सरकार ने केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के प्रश्न के लिखित जवाब में कहा है कि कोरोना महामारी के उभरते हुए हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि 18 साल से ऊपर के लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेटेड कर दिए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक 135 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। घरेलू वैक्सीन उत्पादकों से वैक्सीन की खरीद में कोई देरी नहीं की गई। इसमें यह भी कहा गया कि वैक्सीनेशन ड्राइव पर अब तक 9,725.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।